तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट का 2024 का एक पीवाईक्यू है। ठीक है, यूपीएससी सीसेट लेटेस्ट पीवाईक्यू 2024 का। ठीक है, तो आप लोग पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा सोल्यूशन वॉच कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपका खुद का जो दिमाग होता है वो मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके एंड में कुछ जीरोज आएंगे। ठीक है, आपको पता है इसके एंड में कुछ जीरोज ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपको वो जीरोज काउंट करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरी मानो, ठीक है, अगर आपको एक मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊँ, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे आपको कुछ भी प्रोडक्ट दिया है ना, मान लो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसे करके कोई भी प्रोडक्ट दिया है ना, तो इस प्रोडक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ फाइव, मतलब फाइव कितने बार आया है। ठीक है, नंबर ऑफ फाइव एंड नंबर ऑफ टूज़ को कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ टू। ठीक है, कितने टू हैं। ठीक है, इसमें कितने टू हैं और इसमें कितने फाइव हैं। अगर आप उनको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि 10 कितने होंगे। मान लो आपके 5 हैं, मान लो आपके 5/10 का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम आ गया 5/10 का फैक्टर, और मान लो 2/12 का फैक्टर आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक 5 एक 2 से मिल करके एक 10 बनाता है, मतलब एक 0 बनाता है। ठीक है, 5 × 2 10 हो जाएगा। लेकिन आपके पास 5 जो है वो तो 10 ही है और 2 जो है वो तो 12 बार है। इसका मतलब आपका 10 बार तो 0 आएगा, मतलब 10/10 तो आपका बन जाएगा और बाकी 2/2 बचेगा, मतलब कि 4 बच जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो और अगर मान लो आपके पास 5/10 है। ठीक है, हालांकि ऐसा केस जल्दी होता नहीं, 5/10 है और 2 कम पड़ रहा है आपके पास, 2 8 है। ठीक है, तो यार जो कम पड़ रहा है ना, लाइक ये 8 है और ये 10 है, तो छोटा कौन सा 8 है ना, तो 8 बार जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि यार जितने भी 2 है वो कंज्यूम हो जाएंगे ना 5 को 10 बनाने में। तो बचेंगे कितने, 8 ही जीरोज लास्ट में आएंगे, 10/8, और बाकी के जो 5 स्क्वायर है ना वो बच जाएगा, क्योंकि अगर 8 चले गए तो 5 स्क्वायर ऊपर बचेगा ना। तो ऐसा है, तो जो मिनिमम होता है ना, लाइक ये 10 है, तो 10 की पावर भी उतनी हो जाएगी, मतलब उतने ही जीरोज होंगे। और तो आपको कुल मिला के आपको कैलकुलेट करना है कि कितने 5 हैं इस प्रोडक्ट में और कितने 2 हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा, अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सुनो, आपको क्या दिया है, सीरीज़ को ध्यान से समझो। ठीक है, सीरीज़ इतना आसान नहीं है। 1 का स्क्वायर है, ओके, 2 की पावर 4 है, ओके, और 3 की पावर 6 है, और 4 की पावर 8 है। अच्छा, ऐसे करते करते 25 की पावर 50 है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देखे रहेंगे कि अगर यहाँ पे 2 है तो उसका दुगना है 4, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 दुगना, 4 है तो उसका दुगना 8। अच्छा, तो इससे आपको कोई भी जनरल टर्म जो है वो पता चल गया। अच्छा, मेरी एक बात मानो, अगर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो क्या, कि कभी भी प्रोडक्ट में ना 2 हमेशा ज़्यादा होता है। हम लोग 2 भी कैलकुलेट करेंगे कि कितने 2 हैं इसमें, बट पहले आप लोग 5 कैलकुलेट करो, क्योंकि मेन आपका 5 है। आपको 5 जैसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर वही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो कितने 5 है कैसे पता चलेगा, तो सुनो, पहले तो 1 है। ठीक है, 5 कहाँ कहाँ मिलता है आपको, 5 इस सीरीज़ में मिलेगा जब 5 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, देन 15 आएगा, और 20 आएगा, और 25। ठीक है, अभी 5 वाले में एक ही 5 है। ठीक है, 10 मतलब 5 × 2 तो इसमें भी एक ही 5 है, 15 मतलब 5 × 3 तो इसमें भी एक ही 5 है, 20 मतलब 5 × 4 तो इसमें भी एक ही 5 है। बट 25 का मतलब होता है, देखो लास्ट आपका 25 तक जा रहा है ना, इसमें 4 के बाद आएगा 5 आएगा, फिर 6 7 8 9, फिर 10 आएगा, फिर 11 12 13 14 15 आएगा, फिर 20 आएगा, ऐसे करते करते जाएगा ना, और लास्ट में 25। लेकिन 25 जो है वो 5 है, तो इसमें 25 में आपको 2 5 मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक 25 में आपको 2 5 मिलता है। अच्छा, तो आपको नंबर ऑफ 5 निकालना है ना। ठीक है, तो पहले तो मुझे सीरीज़ में बताओ कि लाइक 1 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2/4 है, ओके, देन 3/6 है, 4/8 है, तो 5 कितना आ जाएगा, 5/10 आएगा। अच्छा, फिर 6/12 आएगा, 7/14 आएगा, 8/16 आएगा, ऐसे करते करते 10 कितना आएगा, समझ रहे हो, 10 आ जाएगा आपको 20 दुगना आ रहा है ना। फिर ऐसे करते करते 15 आएगा, तो 15 दुगना आएगा 30 आएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ चीज़ वो इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, 30 आएगा, फिर 20 कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा, और 25 लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा रहेगा, 25/50 आपको दिया है। ठीक है, तो यार यहाँ से एक 5 जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ से कितने 5 जनरेट हुए, 10 5 यहाँ से जनरेट हुए, मतलब 5/10 यहाँ से आ गया। अच्छा, चलो एक काम करो, ऐसे भी मत करो, 10/20 है ना, 10/20 को आप 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10/20 को आप लिख सकते हो ना 5 × 2/20, तो 5/20 और 2/20, तो अपने काम में तो 5/20 है ना, 2 तो बहुत है, 2 तो बहुत है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/20। ठीक है, मैं कुछ चीज़ इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, 5/20, फिर 15/30 है। अब 15/30 अगर है तो वो 5 × 3/30 है ना, तो 5 वो किसके बराबर हो, 5/30 × 3/30 ऐसा हो जाएगा। इसका मुझे कोई काम नहीं, मुझे काम है इसका, 5 कितना है। अच्छा, तो मैं 5/30 लिख देता हूँ इधर से। ठीक है, 5/30 ओके, देन 20/40 में भी कितने 5 हैं आप मुझे बताओ, 20 यहाँ पे मैं कर देता हूँ, काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आ रहा है, 20/40 है ना,
20 मतलब क्या, 5 इंटू 4:20, तो 5:20 इंटू 4:20, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप जब, तो इसमें कितना है, 5:40 आ गया, ठीक है। 5:40 यहाँ से आपको जनरेट हो गया। अच्छा मैंने 20 लिख दिया क्या उधर, 5:40, 40 ब्रेक हो जाएगा ना, ये 40 था ना, ये 40 था ना दोस्तों, ये भी 40 और ये भी 40 हो जाएगा, 5:40। अच्छा ये जो 25 है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, 5 का स्क्वायर, समझ लो आप 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5:40, अरे सॉरी 50 है ना, ओके 50 इज इक्वल टू 5:50 इंटू 5:50 विच इज़ नथिंग बट 5:50 प्लस 50 विच इज़ 100। तो दिस इज़ नथिंग बट 5:100 हो जाएगा, ठीक है, 5:100। तो टोटल अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ही आपके सारे 5 के मल्टीपल्स, ओके, कितने आ रहे हैं, 5 जो भी प्रोडक्ट में रहते हैं वो लाइक a/m इंटू a/n जो है ना वो a/m+n हो जाता है, ठीक है। तो 5:10 आ जाएगा, प्लस 20 आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा, एंड देन प्लस 100 आ जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 50 कर देते हैं उसको, बट वो 100 वो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो 140, 170, 190 एंड 200, सो 5:200। और मैंने आप पहले ही देखो ना 2:4, यहाँ पे 4 4 ऐसे ही हो गए, 2 ऐसे ही हो गए, ठीक है। फिर ये जो 4 है ना, ये 4 एक्चुअली 2 का स्क्वायर है, तो 2:, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, तो 2:16 यहाँ पे है, फिर ये 2:4 यहाँ पर आया, 20 तो ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 8, जब यहाँ पे 8 आएगा तो 8:16 होगा, उसका दुगना, ठीक है। फिर प्रोडक्ट में आएगा आपको 16:32, तो ये देखेंगे ना ये 2 का क्यूब है, तो 2:48 हो जाएगा, इसका मतलब अरे 2 का क्यूब है तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ये जो है वो 2:4 है, समझ लो 16 जो है वो 2:4 है, तो वो जब ऊपर जाएगा ना दोस्तों तो 128 वो ऐसे ही हो जाएगा। तो और ऐसे ही जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आता है, तो 2 बहुत ज़्यादा है और आपके पास 5 जो है वो लिमिटेड है, 2 अनलिमिटेड नहीं है बट 2 बहुत है, 200 से तो ज़्यादा है, और 5 आपके पास जो है वो मिनिमम है, तो 5:200 है। तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो बन सकते हैं ना वो मैं ऐसा बता देता हूँ आपके लिए। मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो पॉसिबल है ना दोस्तों आपके लिए, वो कितने हो जाएंगे पता है, वो हो जाएंगे 5:200, और 2 जो है वो आपका 200 प्लस समथिंग है, मतलब ठीक है मैं नहीं जानना चाहता वो कितना है, पर मेरे को इतना समझ में आ गया कि 200 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनेंगे वो 10⁻² बन जाएंगे। तो दिस इज़, तो लास्ट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर आएगा और उसके लास्ट में 200 बार जीरो लगे होंगे, 200 बार, ठीक है, 200 बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है, कुछ क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर, सो द फाइनल आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छे से एक काम करता हूँ, फाइनल आंसर इज़ योर 200, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, एंड थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।